हेलो एवरीवन, वेलकम इन थर्ड डे क्लास ऑफ टेली RP9। ओके दोस्तों, सो अभी तक 2 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, इससे क्या थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। सो आज का हमारा थर्ड डे है। तो आज के देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव से पहले क्लियर कर लेते हैं। पहले अपना एजेंडा देखिए। तो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं ओपनिंग बिल एलोकेशन टेली के अंदर, एंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, फिर अकाउंट्स की एंट्री सीखेंगे जिसमें पेमेंट करना, रिसीव करना, कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं, जनरल क्या होता है, विद ऑनलाइन क्रिएशन दोस्तों। ओके, देन पार्टी को पेमेंट कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, एडवांस रिसीव कैसे होती है, एंड पेमेंट्स वगैरह। ओके दोस्तों, एंड रिपोर्ट्स फिर उसकी कैसे जनरेट होती हैं, रिपोर्ट्स को हम कैसे देखते हैं विद जूमिंग दोस्तों। ओके, एंड डुप्लीकेट्स एंट्रीज हम अपनी टैली के अंदर कैसे कर सकते हैं, एंड कैश बैक। ओके दोस्तों, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आ जाते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर। हाँ, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या है हमारा, आपका इसमें बिल एलोकेशन। तो पहले समझिए दोस्तों, बिल एलोकेशन की आपको जरूरत कब होगी, उसका विफम यानी व्हाट इन इट फॉर यू, क्या आपको उसकी आवश्यकता होगी। जैसे सपोज करिए दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और वहां पर अगर आपसे कोई भी ग्राहक आपका आता है, वो यदि सामान आपसे खरीदता है, ले जाता है, तो फिर सपोज करिए आपका ज्यादातर दोस्तों क्या है, हमारा ऑन क्रेडिट चलता है, उधार पे सामान चलता है। तो यदि वो आपका जो डेटर है वो यदि आपको पैसा ना दे, तब आपको उसके ऊपर क्या चार्ज करने का हक बन जाता है दोस्तों, इंटरेस्ट। तो इसी के लिए देखिए दोस्तों, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ अपने डेटर का। जिसे मान के चलिए गगन ट्रेडर्स का एक मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कौन है हमारे, ये भाई साहब है हमारे संडे डेटर। ओके दोस्तों, फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं इनको, अभी हम क्रेडिटर बना देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल से हमने इनका लेजर एक क्रिएट कर दिया। ओके, और एक लेजर मैं क्रिएट कर देता हूँ अपने इन्फोटेक। ठीक है, इनको हम अपना डेटर बना देते हैं। अच्छा, नेम इज ऑलरेडी, हाँ तो देखिए दोस्तों, क्योंकि हमने कल उसने प्रीवियस में किए थे, तो डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हो एस बी इन्फोटेक, अरे वाह है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको हमारा लेजर क्रिएटेड है। तो उसके लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको फीचर्स ऑन करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको F11 की अपनी प्रेस कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेस करने के बाद में आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, मेंटेन बिल वाइज डिटेल। इस ऑप्शन को दोस्तों आपको यस कर देना है। देन जैसे आप इसको यस कर दोगे दोस्तों, उसी के जस्ट नीचे एक आपको ऑप्शन दिखेगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इसको भी अभी मैं फिलहाल यस कर देता हूँ, एंड कंट्रोल ए, ये हमने इसको कर दिया सी। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे एस बी इन्फोटेक है उनका कितना अमाउंट है, 32,000 रुपये हमारे इनके ऊपर है, यानी इनको हमें देने हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एक मैं इनका एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा। ओके दोस्तों, तो आपको इस पर सिंपल सा मैं एक थोड़ी सी एक एंट्री कर देता हूँ पहले इनके नेम से। इसको देखिए सेव कर देना। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल में आइए ट्रांजेक्शन में आगे हम दोस्तों ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से मैं सपोज करिए सेल कर देता हूँ, F8 सेल की शॉर्टकट होती है। जैसे मैं फॉर डेमो के लिए एक ले लेते हैं कोई भी आइटम, जिससे आपको क्या प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पार्टी नेम ले लेते हैं SB इन्फोटेक। सिंपल दोस्तों, यहाँ से हम अपना सेल का लेजर एक क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट सी के द्वारा। ओके दोस्तों, इसी को ऑनलाइन लेजर क्रिएशन बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों फॉर एग्जांपल में मैं एक गुड्स ले लेता हूँ अपना कंप्यूटर। ओके दोस्तों, ऑल्ट सी करके यहाँ से आप डाल सकते हो। इनको भी हम डिटेल में सीखेंगे, अभी मैं थोड़ा सा इनको फास्टली ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। यहाँ से मंथली 10, ठीक है, 100 रुपये से। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा एक हमने एंट्री कर दी। तो देखिए जैसे ही दोस्तों 1 अप्रैल के, जैसे मान लीजिए फर्स्ट एंट्री में कर रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से आके एंटर प्रेस करूंगा, तो ये जो स्क्रीन है ना, ये हमारी उसी की मदद से है जो हमने अभी बिल एलोकेशन को यस किया फीचर्स में जाके। अब इसका फायदा आपके लिए क्या रहेगा, इसका फायदा देखिए आपके लिए रहेगा, यहाँ से आप अपना कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के लिए यहाँ से एडवांस, अगेंस्ट, या न्यू रेफरेंस, या ऑन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अभी मैं सीधा सा कुछ नहीं ले रहा, न्यू रेफरेंस ले लेते हैं अभी यहाँ से हमारा नया रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसका नेम डाल सकते हो। जैसे मैं मान के चलिए यहाँ से कुछ भी डाल सकता हूँ, 1
2020 देन 21। ओके दोस्तों, देन जैसे मैं एंटर करता हूँ ये होता है हमारा, देखिए इंपॉर्टेंट, जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होता है, ड्यू डेट और क्रेडिट डेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं इनको दे देता हूँ 15 दिन, यानी कि जो 1000 रुपये हैं ये आप विद इन 15 डेज के अंदर यदि हम ये पेमेंट कर देते हैं तो हम इनके ऊपर कोई भी जो इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अदरवाइज देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेट भी आ चुकी है कि 16 अप्रैल से इनके ऊपर क्या वो ड्यू डेट हमारे एप्लीकेबल हो जाएगी दोस्तों। तो उसके लिए हम इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, देखिए सेव कर देना है एंट्री को। एंड अब आपको अगेन जाना चाहे तो हम यहाँ से भी उसी एंट्री में जा सकते थे डे बुक में, लेकिन मैं यहाँ से अकाउंटिंग इन्फो में जाके लेजर्स में जाके आपको उसको अल्टर करके लेना है एसबी इन्फोटेक को। देखिए अभी जो मैंने छोड़ दिया था ना, क्या जो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, आपको उसको यस कर देना है दोस्तों। ओके, तो पहले तो हमने अभी क्या सीख लिया है, बिल एलोकेशन। उससे क्या होता है कि उसके एक डेडलाइन हम उनको दे सकते हैं, या फिर हम भी तो किसी सामान खरीदते हैं, जैसे हमने उनसे गगन ट्रेडर्स को अभी हमने अपना क्रेडिटर बना दिया। ओके, तो यहाँ से देखिए इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे। जैसे दोस्तों हम यस करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यस, देन इसको भी आपको यस कर देना है। एंड सिंपल दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद में आपको अपना रेट वगैरह आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं इनका रेट डाल देता हूँ 1%। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको लेना है। मैं ले लेता हूँ उनसे कैलेंडर मंथ। ओके दोस्तों, तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पे इनका सेट कर दिया है। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अगेन फिर से मेरे से मांग रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इनका एक और बार दे देता हूँ डेट के अकॉर्डिंग। क्योंकि दोस्तों वो वाला जो किया था ना वो मैंने अभी सेल का किया है, कोई बात नहीं। यहाँ से 15 डेज डाल देते हैं, अप्रैल देखिए आ गया 20,000। ठीक है, देखिए आपने सेलेक्ट कर लिया है, सिंपल सेव। अब देखिए दोस्तों ये हमने सेट कर दिया, तो 1 अप्रैल को हमने देखिए दोस्तों सेट किया, 15 दिन का इनको क्रेडिट लिमिट दिया, तो यानी 1 अप्रैल से अगर हम लगाएं तो 15 अप्रैल तक का हम इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन 16 अप्रैल से हम इनके ऊपर चार्ज करेंगे। ओके दोस्तों, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना हुआ, क्या हुआ। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने फर्स्ट देखी क्लास में आपको बताया था, ये टोटली पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा अपना ब्रेन यूज करने की। आपको सीधा सा आ जाना है डिस्प्ले में, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, चाहे तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्प्ले में यानी कोई भी चीज़ अगर आपको देखनी होगा आपको हमेशा डिस्प्ले में ही आना होगा। एंड डिस्प्ले में आने के बाद में यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ओके दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद में सेकंड ऑप्शन आपको दिख जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सिंपल दोस्तों, बस यहाँ से आके आप रिसीवर पेबल देख सकते हो। यहाँ से मैं लेजर वाइज देख लेता हूँ, तो देखिए एसबी इन्फोटेक हमारा आ गया। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर देखिए इसका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके शो करा रहा है 10.67 रुपीज हो गया। दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सीधा सा बस डेट चेंज करनी है दोस्तों, कुछ नहीं, बस F2 हमारी डेट की शॉर्टकट की होती है, F के साथ में 2 जो ऊपर थर्ड नंबर की फर्स्ट से स्टार्टिंग में शॉर्टकट की होती है, F1 के साथ में F2 जो है, तो F2 से आप प्रेस कर देना। यहाँ से आप अपनी डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं पूरा मार्च का देख सकता हूँ, तो यहाँ से 3,960 रुपये हमारे इनके हो जाएंगे, किस अमाउंट पर, जो 32,000 जो रुपया हमने इनको दिया था। एक और बार एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ से दोनों उसने दिखा दी। ये तो हमारा सेल का था, एक मैंने सेल की एंट्री की थी, एक मैंने मैनुअली वहां से आके किया था, तो दोनों का उसने करके आपको शो करा दिया। ओके दोस्तों, तो पेंडिंग अमाउंट अभी हमारा कितना हो गया, 33,000 रुपये। ओके दोस्तों, तो अब आपको इसको चार्ज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल सा फर्स्ट तो आप देखिएगा आप कब चार्ज कर रहे हैं। जैसे 1 अप्रैल को एंट्री की थी तो आई थिंक मैं कर लेता हूँ 31 अप्रैल को, तो आप F2 यहाँ से प्रेस करके 31 अप्रैल देख लीजिएगा, सॉरी कोई बात नहीं, यहाँ से चलो हम ले लेते हैं 1 मई। ओके, 1 मई ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए 1 मई तक इनके ऊपर हमारा 340 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो हम सपोज करिए अभी प्रेजेंट में 1 मई में ही है, तो इनका जो पैसा है वो हमें अपने ऊपर अभी लेना है, यानी इनके ऊपर चार्ज कर देना सीधे से। अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, सीधा सा आपको आ जाना है अपने अकाउंटिंग इन्फो में। ठीक है, एंड यहाँ से जाने के बाद में आपको वाउचर टाइप में आना है। अब आप कहेंगे सर हम यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें ना उसके ऊपर चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए आपको पता होगा डेबिट एंड क्रेडिट नोट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। वाउचर टाइप में अल्टर में आ जाइएगा, तो अभी यहाँ से मैं डेबिट नोट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा आपको ज़्यादा टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में आके आपको यहाँ पे लिख देना है
जैसे मैंने इंटरेस्ट के ऊपर दोस्तों एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो। और यहाँ से बस सिंपल इंटरेस्ट डाल के यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, आपको उसको यस कर देना, बस कुछ नहीं करना, ओके करके आ जाइए। ओके दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा वापस आइए एंड अब आपको आ जाना अपना ट्रांजेक्शन में। यहाँ पे आने के बाद में आपको डेबिट एंड क्रेडिट नोट की आवश्यकता रहेगी। देखिए अब यहाँ पे हम साइड में देखें तो वो फीचर्स अभी हमारे ऑन नहीं है, तो पहले हमें डेबिट एंड क्रेडिट नोट को भी ऑन करना पड़ेगा। F11 प्रेस करिए दोस्तों। देन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इनको हम यस कर देते हैं। सिंपल कंट्रोल A के साथ में सेव करके आ जाते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा होगा कंट्रोल के साथ में F9। जैसे देखो मैं दोस्तों मैं ये कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करता हूँ तो यहाँ से ये मेरे से पूछने लग गया सिंपल इंटरेस्ट लेना चाहेंगे अब नॉट एप्लीकेबल, तो मैं चाहूँगा सिंपल इंटरेस्ट मुझे चार्ज करनी है। कब तक का, मुझे 1 मई तक का, तो एक F2 प्रेस करिए, देन 1 मई यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। ओके दोस्तों, यहाँ से अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सीधा सा अपना जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। डेबिट आपको किसको करना है, SB इन्फोटेक। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करूंगा मैं, कितना भी जो भी था ना मेरा, जो भी मुझे कैलकुलेशन जितना भी थी आई थी, कुछ नहीं करना, आपको सीधा एंटर प्रेस करना और यहाँ से ऑटोमेटिकली हमारे टैली ने कैलकुलेट करके दे दिया उस डेट तक, यानी 1 अप्रैल से 1 मई तक का 340 रुपए का इनका इंटरेस्ट अमाउंट हो रहा है। तो ऑटोमेटिक देखिए ये मैंने मैन्युअली नहीं डाला दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अकाउंटेंट, यदि आप कहीं पर भी वर्क करते हो तो ये आपको आना बहुत जरूरी होता है। ओके दोस्तों, इंटरेस्ट चार्ज करना सीधा सा, आप यदि मान के चलिए आपको कहेंगे सर ये तो अभी मई तक का था, यदि हम और आगे तक कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस डेट चेंज करिए, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी चेंज हो जाती है, कुछ नहीं करना। ओके, तो यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब हमारा ऐड हो गया। तो देखिए अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये हमारा अमाउंट यहाँ पर उनका एडेड आ गया। अब आपको यहाँ पर क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट के लिए दोस्तों एक हम लेजर क्रिएट करेंगे, Alt+C, एक शॉर्टकट की होती है ऑनलाइन लेजर क्रिएट करने की, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑनलाइन क्रिएशन। यहाँ पे आपको कर देना इंटरेस्ट ऑन डेब्टर। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी हमारे लिए ये। बस आपको इसको सेव कर देना है कंट्रोल से। दोस्तों आ गया, एंड यहाँ पे आप कर सकते हो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेब्टर। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आना। ओके दोस्तों, सिंपल से सेव कर दीजिए। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अभी हमने क्या किया, बिल एलोकेशन सीखा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, F11 में जाने के बाद में फीचर्स ऑन कर देने पड़ते हैं, एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखा, उसी के जस्ट नीचे इंटरेस्ट का ऑप्शन होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद में आपको जो भी आपका डेटर है उसका आपको लेजर ओपन करना पड़ता है, अल्टर, आपको उसको अल्टर करके एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देना होता है। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे हम कुछ भी सेल करते हैं, कुछ भी उनके ऊपर हम यदि हमारा मैनुअली अमाउंट हमने डाल दिया तो उसकी इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो जाती है। और इंटरेस्ट देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में जाके उसको शो कर लेते हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत आगे, अगर आपको कुछ भी समझ में आए प्लीज रिवाइंड करिए वीडियो को, अगेन देख लीजिए। ओके, सो देखिए अभी हमारा यहाँ तक हो गया है, ओपनिंग बिल एलोकेशन हमने सीख लिया। उससे क्या है, हम यदि जितना भी टारगेट दें, जैसे 10 15 20 दिन, उतने तक कुछ नहीं करता, उसके बाद में इंटरेस्ट चार्ज होती है। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमने सीख लिया, क्या उसका यूज होता है। ओके दोस्तों, यानी बिल एलोकेशन का इसमें बहुत अच्छा वो, अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे ना तो ये चार्ज नहीं हो पाएगा। ओके, सो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंट्स एंट्री, पेमेंट रिसीप्ट कॉन्ट्रा जनरल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप कहीं क्राउड की जगह पे तो प्लीज लीड वगैरह लगा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अकाउंट एंट्री के लिए क्या करना है, जैसे सपोज करिए आप किसी भी कंपनी में हैं तो सीधा सा उसमें काफ़ी सारे बिल्स आपके आते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हुआ फॉर एग्जांपल में, आपका टेलीफोन का बिल हुआ, काफ़ी सारे बिल आपको पे करने पड़ेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ट्रांजेक्शन में आना है, अकाउंट्स, यानी अकाउंट से पैसे से रिलेटेड आपको अकाउंट में आना है, एंड गुड्स या उससे रिलेटेड आपका जो भी है वो स्टॉक से रिलेटेड इन्वेंट्री वाउचर। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से पेमेंट की शॉर्टकट, देखिए जितनी भी शॉर्टकट है ना सभी यहाँ पे साइड में आपको दिख रही होंगी, कॉन्ट्रा F4, ठीक है, पेमेंट F5, F6 रिसीव, जनरल, सेल, क्रेडिट, डेबिट नोट, सभी हमारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैं पूरा स्टार्ट करता हूँ पहले पेमेंट से। ठीक है, तो पेमेंट की शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिख रहा होगी ना, F5। तो देखिए F5 आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है, तो आप हमारा देखिए यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा पेमेंट वाउचर। ओके दोस्तों, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलिए मुझे पेमेंट करना था अपने सन्डी क्रेडिटर, गगन ट्रेडर हमने बनाए थे, जैसे इनका कोई अमाउंट वैसे है तो है नहीं, बट नो इश्यू, हम इनका अमाउंट भी यहाँ पर जाके डाल देते हैं। कंट्रोल एंटर कर दीजिए दोस्तों, तो आप उसी लेजर में आ जाते हो। तो शॉर्टकट की भी आपके लिए अच्छी रहेंगी।
इसे मान चलिए 10,000 का मैं इनका कर देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, क्रेडिटर के लिए भी आता है ये जो भी था ना बिल एलोकेशन, जरूरी नहीं है डेटर के लिए भाई, हम भी तो कभी किसी के डेटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना भी डिटेल्स डाल सकते हो कि गगन ट्रेडर को हमें तब तक अमाउंट पे करना है। तो देखिए 10,000 रुपये हमें इनको पे करना है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। या फिर चलिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए सीधा सा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी हम इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको मैं चेंज ही कर देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके दोस्तों, ये ज़्यादा जेन्युइन रहेगा आपके लिए। तो ये हमारे लिए क्या है, खर्चा है। तो दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम इसे करेंगे। आपको आई थिंक पता होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो दोस्तों मैं बता दूं, सीधा सा फैक्ट्री से बनने से लेकर के और हमारी गुड्स यानी जो भी हमारा शोरूम है हमारे दुकान तक पहुंचने तक के बीच के जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, भले वो हमने मैन्युफैक्चर किया कुछ भी काफ़ी। एंड हमारे शोरूम से नहीं, हमारी दुकान से देन कस्टमर के घर तक पहुंचने के बीच में जितने भी खर्चे होते हैं, लाइक सैलरी हम देंगे किसी को, इलेक्ट्रिसिटी वाटर का बिल, टेलीफोन का बिल, कैरेज आउट वर्ड, ये सभी हमारे क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम इसे कवर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से 10,000 आप डाल देना जितना भी आपका बिल है। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से करंट बैलेंस है वो उसका 0 हो जाएगा। देन क्रेडिट आपको ले लेना है अपनी एक्सिस बैंक के किसी भी आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर भी एक मोड होता है दोस्तों हमारा, एक तो सिंगल एंट्री मोड, एक डबल एंट्री मोड। आप कोई सा भी मोड यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर हम डबल एंट्री मोड इसमें यूज करते हैं। देखिए F12 आप प्रेस करिए, यहाँ से देखिए आप उसको यस कर देना, सेकंड ऑप्शन को यूज सिंगल एंट्री मोड। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों, सिंपल सा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एक्सिस बैंक आ जाएगी, जो मेन एक्सपेंस होगा वो हमारा यहाँ आ जाता है। ओके, लेकिन ज़्यादातर ये बिल्कुल नहीं चलता, आप तो खत्म ही हो गया, तो इसको आपको नो रहने देना है एंड कंट्रोल करके सेव कर दीजिए, सिंपल। तो दोस्तों यहाँ पे आप डाल सकते हैं इनका जो भी नंबर वगैरह है। यहाँ पे हम ले लेते हैं बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक। ओके दोस्तों, जो भी आपको ठीक लगे कर देना, सिंपल सिंपल दोस्तों। पेमेंट की एंट्री हो गई। देखिए अभी मैं कॉन्ट्रा को भी ले लेता हूँ, जैसे काफी लोग कहेंगे सर आपने कॉन्ट्रा तो लिया नहीं, सीरीज वाइज चलते तो ठीक रहता। तो पेमेंट आपको समझ में, यानी कंपनी के अंदर कुछ भी खर्चा हुआ उसका यदि हमें पेमेंट करना है, भले सैलरी नहीं देनी किसी की, तो हम पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए अभी मैं इसको ले लेता हूँ कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर का क्या है दोस्तों, आप नोटबुक में लिख लीजिए सिंपल सा। जब कभी भी हमारा यानी कि ना तो पैसा आएगा ना जाएगा, यानी सीधी सी भाषा में बोलूँ, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश कोई भी ट्रांजेक्शन हो हमारा, ठीक है, यानी कि असेट ना तो इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, ठीक है, यानी कि बैंक से पैसा निकालना हुआ या बैंक में पैसा डालना हुआ, इन सभी एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलिए एक मैं एंट्री ले लेता हूँ, हमने अपनी एक्सिस बैंक से 10,000 रुपये निकाल लिए कैश, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा आपको देखिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा, सीधा 2 ही लेजर यहाँ पे शो होते हैं अवेलेबल। तो आपको क्या कर देना, सीधा एक्सिस बैंक को डेबिट कर देना है। कितना रुपये निकालना है जी, 10,000 रुपये निकालना है, 1,000 रुपये निकालना है। देखिए चेक वगैरह सब हमने फिलअप कर देते ना दोस्तों, चेक रेंज, तो ये बहुत बेनिफिट होती है दोस्तों। तो यहाँ पर अब आप अपना कैश ले लीजिए, सिंपल। यानी कि क्या सीखा कॉन्ट्रा में, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश कोई भी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाएगी। बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, सिंपल सेव कर दीजिए। ओके दोस्तों, अभी नेक्स्ट इसके बाद में हमारा ऑप्शन आता है आपका रिसीट वाउचर। देखिए रिसीट वाउचर क्या है हमारा, सीधा सा जब कभी भी हमें किसी भी पार्टी से पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तब हम किसका रिसीट वाउचर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में मान के चलिए अभी हमने एसबी इन्फोटेक जो है हमने जो डेटर इनको बनाया है, उनसे पैसा भी मान के चलिए हमें रिसीव हो गया, यानी हमने उनको ऊपर इंटरेस्ट चार्ज की, तो ना भैया तो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, पहले इनका पैसा दो। ओके, तो उनसे क्या हमें पैसा रिसीव हो रहा है, तब आप किसकी मतलब किसी से भी पैसा रिसीव हो रहा है, सीधी सी बात आपको रिसीव वाउचर में आना, ठीक है। F6 जिसकी शॉर्टकट होती है, साफ साफ यहाँ पे दिया भी। क्रेडिट किसको करना है, एसबी इन्फोटेक भाई साहब कहाँ गए हमारे, हाँ जी ये रहे। ओके, तो जितना भी वो अमाउंट पे करना चाहे, जैसे 33,000 में से जितना भी, जैसे मैं पूरा ही ले लेता हूँ, उन्होंने पूरा जैसे फॉर एग्जाम्पल में अमाउंट हमें पे कर दिया, तो 40.67 रुपीज दोस्तों अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है। एक तो ये बिल था हमारा, दूसरा ये बिल, दोनों बिल हमारे पास में आ गए। ये देखिए ये जो भी बिल है ना, ये उसी का कमाल है, बिल एलोकेशन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
₹0 हो गया उनका डेबिट। किया जैसे मंथली हम अपनी एक्सिस बैंक में उनसे पैसा ले रहे हैं। हो गया सिंपल दोस्तों। यहाँ पर देखिए उनका नंबर, चेक नंबर वगैरह आप फिलअप कर सकते हो जो भी इनका नंबर हो, ठीक है दोस्तों। एंड बैंक का नेम, बैंक का नेम डालना तो देखिए आप ऐसे नहीं डाल सकते, आपको सीधा सा स्पेस पर प्रेस करना है, सीधा सा देखिए यहाँ पे आ जाना है स्पेसिफिक बैंक नेम पर, और यहाँ जाके आप डाल दीजिए। जैसे मैं ले लेता हूँ ICICI बैंक। हो गया दोस्तों सिंपल। बीइंग ड्यू अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर या फिर SB इन्फो टैग। सिंपल दोस्तों। तो रिसीव की एंट्री होगी। देखिए अभी हमने क्या सीख दिया। एक तो देखिए कॉन्ट्रा की एंट्री हमने सीख ली। कॉन्ट्रा यानी कि कैश टू बैंक या बैंक टू बैंक, कैश कुछ भी ट्रांजेक्शन हो, मतलब कुछ भी इसमें कैश का फ्लो ऐसा ना हो पाए हमारा नॉर्मली, तो हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। पेमेंट यानी किसी को भी पेमेंट दिया जैसे उसके नेम से पता चल रहा है। रिसीट यानी किसी से भी पैसा रिसीव होगा तो रिसीव। नेक्स्ट देखिए हमारा जनरल, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट। अब आप कहेंगे सर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कैसे? जिससे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल में मान के चलिए हम भाई वी आर ह्यूमन बींग्स, गलती करना हमारा स्वभाव है। तो हमसे मान के चलिए कोई भी हमसे गलती यदि हो जाती है, यानी कि कुछ भी हो जाता है ना, तो दोस्तों हम टैली के अंदर क्या है ना, किसी भी एंट्री को डिलीट नहीं करते। डिलीट कर सकते हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अकाउंट्स का जो नियम कहता है वो ये कहता है आप इसमें टैली में किसी भी एंट्री को डिलीट मत करिए, उसको एडजस्ट करिए। तो एडजस्टमेंट के लिए जितना भी हमारा जो भी एडजस्टमेंट होता है उसके लिए हम जनरल वाउचर का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल मैंने सोचा है आप लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल में आप अपने किसी भी कोई भी आपका एम्प्लॉय है उसकी आप सैलरी पे कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे F5 में आ जाता हूँ, मैंने यहाँ से एक लेजर बना लिया सैलरी, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये भी, ठीक है ना, सेव कर देते हैं। और यहाँ पे मान के चलिए सैलरी को हम दे देते हैं, पूरा सैलरी की एंट्री मान के चलिए आप कर दीजिए 11,000 रुपये से। ओके दोस्तों। और यहाँ से आप क्रेडिट कर दीजिए अपनी कैश या बैंक जो भी आप करना चाहें, ठीक है। यहाँ से देखिए इसमें डालते हैं बीइंग सैलरी पेड बाय चेक या बैंक। दोस्तों बैंक ये हमने कर दिया, लेकिन जैसे हमें पता नहीं था, हम भैया बड़ी स्पीड में हमारी टाइपिंग, और हमने ऐसे ओके करके सेव कर दिया एंट्री, ठीक है। प्रिंट भी निकल गया, गया भी भैया वो। लेकिन बाद में पता चला जो सैलरी जो गई थी, देखिए हाँ, अब यदि हमें जितनी भी जो एंट्रीज हमने की है इनको यदि हमें देखना है या अल्टर कुछ भी करना है, तब आप देखिए दोस्तों यहाँ से रिपोर्ट्स में डिस्प्ले वाउचर में आएंगे और यहाँ से डे बुक का एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जितनी भी हम एंट्री करते हैं ना सब यहाँ पे शो हो जाती है। तो देखिए अभी हमने पेमेंट की एंट्री की थी सैलरी की, तो ये जो 11,000 की जो सैलरी थी ना दोस्तों, इसमें क्या हुआ 5,000 रुपये का, मान चलिए आपको 4,200 रुपये का वेजेस भी एड था, यानी मजदूरी। अब बताइए, अब आप क्या करें, एंट्री डिलीट नहीं करनी है तो उसको क्या करेंगे हम दोस्तों, एडजस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं? यानी सैलरी में क्या है, जो 11,000 का हमने जो रुपया दिया इसमें 4,200 रुपये का वेजेस भी ऐड था। तो जो भी एंट्री हमसे हो गई उसको एडजस्ट करने के लिए हम जनरल वाले भाई साहब का यूज करते हैं। कैसे? अजय दोस्तों यहाँ से हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर, देन यहाँ पे आने के बाद में आपको सेलेक्ट कर लेना, F7 प्रेस कर दिया, फिर यहाँ से जनरल। डेबिट किसको कर देना है, ऐसे मैं वेजेस का नाम ले रहा हूँ तो वेजेस का लेजर नहीं है, ऑल्ट सी बेस्ट सबसे ना। कुछ लेजर आपको, लेजर जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कहाँ से क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ आप अकाउंटिंग में जाएंगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे तब आएंगे, ऐसा मत करिए। आप सीधा यहाँ से अकाउंटिंग में, यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस कर दीजिए, सीधा आप वहीं पहुंच जाएंगे। देखिए लेजर क्रिएशन आ रहा ना हमारा, वेजेस, ठीक है। ये भी हमारा नहीं, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एंड ओके, ठीक है दोस्तों। तो वेजेस हमारा कितने रुपए का था, 4,200 रुपये का, सिंपल। अब क्रेडिट किस में से लेना, हम अभी तक क्या करते थे, कैसे बैंक करते थे, कुछ मत करिए, यहाँ से आप सैलरी को सेलेक्ट कर दीजिए ऑटोमेटिकली। देखिए अभी मैंने डिस्प्ले में डेप में देखा था ना सैलरी का कितना अमाउंट आ रहा था हमारा, 11,000 रुपये। आपको यहाँ से सैलरी सेलेक्ट कर देना ऑटोमेटिक। अब आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा 6,800 रुपये हमारी सैलरी का अमाउंट ऑटोमेटिक हो गया। तो ये अच्छा है कि वो अच्छा है, उसको एंट्री को डिलीट करो वो करो। तो इसलिए ये सबसे अहम रोल निभाते हैं हमारे जनरल वाले भाई साहब, जनरल टेली वाउचर। जनरल विपिन रावत जैसे है ना, कोई बात नहीं, सॉरी। तो यहाँ से आपको क्या डालना, बीइंग सैलरी, या फिर आप कह सकते हो वेजेस एडजस्टेड विद सैलरी, सिंपल दोस्तों। ओके,
थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपकी जो सैलरी है वो कितना रुपए का दिखा रहा है, 6,800 रुपये की सैलरी दिखाएगी, सिंपल। ओके दोस्तों, तो यहाँ से देखिए आपका सैलरी का जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली वो कम हो गया। क्लियर? सो देखिए हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। कॉन्ट्रा हो गया, कॉन्ट्रा यानी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, पेमेंट किसी को भी पेमेंट देना है, रिसीव किसी से भी पैसा लेना है, जनरल बहुत अच्छे वाले भाई साहब है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये अब तक हमने अपना कवर अप कर लिया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हमारा क्या है। देखिए पेमेंट इसीलिए ऑनलाइन लेजर क्रिएशन यानी ऑल्ट के साथ में सी दोस्तों। ओके, तो सभी हमने कवर अप कर लिया। पार्टी का पेमेंट वगैरह भी हो गया, रिसीट वगैरह यानी पार्टी नहीं अभी जैसे कहते हैं ना हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे, रिसीव जैसे एसबी इन्फोटेक से रिसीव किया, एडवांस पेमेंट एंड रिसीव। देखो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे मान के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ एडवांस में, मान के चलिए गगन ट्रेडर्स को ही ले लेते हैं हम। गगन की कम लेजर नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। ऑल्ट सी आप प्रेस कर दीजिए सीधा सा डायरेक्ट सिंपल, और यहाँ पे जाने के बाद में आप डाल सकते हो, जैसे मैं अपना ही नाम देगा है ना, बलदेव सर। ठीक है, ये कौन है हमारे सैलरी क्रेडिटर। तो दोस्तों अब मुझे इनको पेमेंट करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे इनको पेमेंट करना है। तो जैसे मैं मान लीजिए 2,000 रुपये मुझे इनको ट्यूशन की फीस देनी है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये ऑप्शंस हमारे सामने होंगे। तो यहाँ से यदि आप एडवांस में पैसा दे रहे हैं तो एडवांस सेलेक्ट करिए, अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि आपका पहले कोई ट्रांजेक्शन हो गया, आपने सेल या परचेज कुछ किया उसके अगेंस्ट कर रहे हैं तो वो न्यू यानी नया बना रहे तो नया बने, ऑन यानी कि सीधा अकाउंट आपको उसका पैसा चलाएगा। ये बीच का जो है ये न्यू नेम और ये नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो ये एडवांस हमारा हो गया। तो आप यहाँ से समझ कर आई थिंक समझ ही गए होंगे, एडवांस ले लेते हैं, आपको जो भी डालना है डाल दीजिए, यहाँ से अपने एक्सिस बैंक सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। ओके, सो देखिए ये भी हमारा हो गया। अभी लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है हमारा रिपोर्ट्स डीबुक विद जूमिंग। ध्यान से दीजिए दोस्तों, जूम जैसे फोन में जूम करते हैं ना ऐसे यहाँ इसमें भी जूम कर सकते हैं। डुप्लीकेट एंट्री इन कैश एंड बैंक बुक ऑल्सो। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए जीओटी से आने के बाद में आपको आना, देखिए रिपोर्ट्स, यहाँ से देखिए बैलेंस शीट हम उसमें डिस्कस कर चुके थे, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपको देखना है वो आप यहाँ से अपना देख सकते हैं। स्टॉक समरी अभी तो कुछ है ही नहीं, देखिए यहाँ कंप्यूटर का आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको डिस्प्ले में आ जाना है एंड यहाँ से आपको आना है डे बुक। ठीक है दोस्तों, डे बुक में आके यहाँ से यदि आपको कोई एंट्री ना दिखे तब आप दोस्तों ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हो, सीधा सा ऑल्ट के साथ में F2 प्रेस कर दीजिए। ये क्या पूरे चेंज पीरियड की शॉर्टकट की होती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से जैसे मान के लिए मुझे पूरी साल की एंट्री देखनी है तो आप ऐसे करके पूरा डाल दीजिए पूरी। देखिए यहाँ पे हमारा पीरियड आ गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की पूरी एंट्री सी आ गई आपकी। ठीक है, आप चाहते हैं नहीं यार ऐसे नहीं, मुझे तो सेल्स की एंट्री देखनी है, तो कुछ नहीं F4 प्रेस कर दो। यहाँ से देखो ऑल है, यहाँ से कॉन्ट्रा क्रेडिट कुछ भी देख सकते हो आप। यहाँ से सेल कर दिया मैंने, सेल की एंट्री आ जाएंगी, एक ही सेल की एंट्री है, सिंपल। ओके, एंड उसके बाद में देखिए दोस्तों डुप्लीकेट एंट्री कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में मान के चलिए डे बुक में मैं आ जाता हूँ, मैंने देखिए हाँ ये कैश बैंक से पैसा निकाला था, सेम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ मुझे क्या हुआ, सेम ये इसी की मुझे आवश्यकता पड़ गई, किसकी, कैश निकालने की 1,000 रुपये एक्सिस बैंक से। तब आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, वहां जाओगे फिर नया लेजर क्रिएट करोगे। इससे अच्छा आपको कुछ नहीं करना, जो लेजर है आपका उस लेजर को सेलेक्ट कर लो एंड अपना जो भी आप हाँ अपने कीबोर्ड से आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो कि होगी ऑल्ट के साथ में 2, दो है ना, दो जिसको 1 के बाद में 2 आता है ना 2, तो ऑल्ट के साथ में 2 आपको प्रेस कर देना ऑटोमेटिकली। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, डुप्लीकेशन यानी वही एंट्री देखिए पूरी हमारी आ गई। देखिए ये तो है ही है, किसी का भी कर सकते हैं ऐसे हम, इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, किसी को भी। जैसे मुझे एक्सिस बैंक की करनी थी तो ऑल्ट के साथ में 2, F2 नहीं दोस्तों ना, 2 जो 1 2 के 4 सॉरी है ना, ऑल्ट के साथ में 2। तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेशन आ जाएगा। आपको यदि अमाउंट चेंज करना तो चेंज कर दी, वो सब ऑलरेडी हो गया हमारा, सिंपल एंड सेव कर दो। तो दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा 2 एंट्री हमारी आ गई 1,000 रुपये की। तो इससे क्या ना आपका 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखते हैं जूमिंग का, जैसे मैंने आपको बताया था। तो देखिए आपको कैसे आप बैंक की अपनी डिटेल्स देखनी है कि हमारे पास में कितना कैश बचा है, कितना फ्लो हुआ, कितना बैंक में पैसा है। कुछ नहीं दोस्तों, आ जाइए आप सीधा डिस्प्ले, देन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है अकाउंट्स बुक। ओके दोस्तों, अकाउंट्स बुक में आ जाने के बाद में आप यहाँ से अपनी कैश या बैंक जो भी आपको अपना लेजर वगैरह जो भी देखना है वो आप अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा कितना कितना बैंक में इतना पैसा है, कैश में हमारा इतना पैसा है।
दोस्तों एक्सिस बैंक में कितना पैसा है एक बार एंटर कर दीजिए, तो यहाँ से ग्राफ वाइज हमारा देखा जाएगा कि मई के उसमें हमारा इतना देखिए 5000 से अब तक हमारा इसमें ट्रांजेक्शन हुए हैं। डेबिट बैलेंस इतना, क्रेडिट बैलेंस इतना, क्लोजिंग बैलेंस एक और बार एंटर कर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ से क्या एंट्रीज हमारी पूरी आ गई। अब यदि यहाँ से आप किसी में भी देख सकते हो कि हमें इसमें कितना पैसा गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे एक और बार एंटर कर दूंगा, जूम हो रहा है ना दोस्तों, जूम वही तो है, तो आप पूरा उस एंट्री में आ सकते हो। होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। देन देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हम देखिए एक और चीज कर सकते हैं, हाँ यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से आप क्या उसको पीरियड वाइज भी वैसे भी देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधा सा अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ से आपको अपना ओपनिंग बैलेंस देखना है, क्लोजिंग बैलेंस देखना है, ट्रांजेक्शन वाइज, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप जो भी आपको जिस वाइज भी देखना है वो आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, नेम वाइज ओनली डिफॉल्ट, ठीक है ना, जिसे भी आपको देखना है 10 लाख 10 मिलियन जिससे भी रिलेटेड देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे मिलियन का तो है नहीं इसमें, लाख लाख भी नहीं है शायद 100 का है शायद, है ना, करोड़ का, जितने का भी देखना है आप देख सकते हो। दोस्तों करेंसी सिंबल वगैरह भी अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। तो दोस्तों कुछ भी जैसे आपको देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर वो आ गया। एंड ऑल टैब 1 से आप क्या उसको एक्सपेंड एंड इन वैसे कर सकते हैं। होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो थैंक्स अ लॉट। एंड अभी देख लेते हैं हमने अभी क्या क्या चीज़ें कर ली। देखिए ओपनिंग बैलेंस अब हमारा हो गया, डेबो के सभी हमने कवर अप कर लिए। तो अभी नेक्स्ट लेट्स समराइज द टॉपिक। तो आज हमने दोस्तों क्या क्या चीज़ें कवर की, तो उसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इन्हीं चीज़ों को एक बार दोबारा से जाइए, फास्ट मोड में वीडियो को चलिए, पूरा देख लीजिए, जैसे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। बिल एलोकेशन कैसे करते हैं, F11 में जाके सेम है ना, इंटरेस्ट एलोकेशन वही फीचर्स ऑन करो, देन लेजर में आके एक्टिवेट करके जितना भी इंटरेस्ट लगाना है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। चार्ज कैसे करना है, डेबिट नोट, फिर वाउचर क्लास बना करके, देन वो दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सीधा रिवाइंड कर देना ना। अकाउंटिंग एंट्रीज, पेमेंट यानी कि किसी भी पार्टी को या इलेक्ट्रिसिटी कोई भी पेमेंट करना है, पेमेंट वाउचर जिसकी शॉर्टकट F5। देखिए दोस्तों मैं शॉर्टकट की भी एक सोच रहा हूँ वीडियो बना दूंगा। ओके, रिसीप्ट F6 जिसकी शॉर्टकट होती है, पैसा रिसीव होगा, यहाँ जाएंगे। कॉन्ट्रा यानी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश कोई भी हमारी हो गई एंट्री, तो यहाँ जनरल यानी कोई भी एडजस्टमेंट किया था, जैसे हमने बिना एंट्री को डिलीट करे और एडजस्टमेंट सीख लिया था, है ना। ऑनलाइन लेजर क्रिएशन यानी लेजर उसमें अकाउंटिंग इन्फो, देन लेजर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑल्ट सी प्रेस कर दो हो जाएगा। देन पार्टी का पेमेंट करना, रिसीव करना, ये भी हमने देख लिया था। एडवांस वही एडवांस अगेंस्ट न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट। दोस्तों रिपोर्ट्स यहाँ से डे बुक में जाके जूमिंग जैसे एंटर एंटर करके दिखाया था, डुप्लीकेट ऑल्ट के साथ में दो, कैश या बैंक का जो भी आपको पैसा देना। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड आपको अगर लगे कि भाई थोड़ा सा कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है इसका, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है दोस्तों कुछ इसका पैसा तो आपका भी नहीं लगेगा, नहीं मुझे इतना भी मिलेगा, जिससे क्या थोड़ा सा दोस्तों मोटिवेशन मिलता है कि आपका कुछ मतलब रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, टाटा बाय।